हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और अलग अलग ग्रामर के स्ट्रक्चर्स लाइक टेंसेज, आर्टिकल्स, एडवर्ब, ये सब स्टोरी के थ्रू सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी, जिसका टाइटल है द किंग्स कंडीशन। ये अपोस्ट्रोफी एस है। ये रिलेशन, पोजेशन, ओनरशिप बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? किंग्स, राजा की, कंडीशन, शर्त, राजा की शर्त। तो देखते हैं इस स्टोरी को, क्या है इसमें। वन डे, एक दिन, किंग कृष्णदेव राय डिसाइडेड। डिसाइड की सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड। सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो वन डे किंग कृष्णदेव राय डिसाइडेड टू टेस्ट द विट्स ऑफ हिज कोर्टिसन्स। कोर्टिसन्स होते हैं दरबारी, विट होता है बुद्धि, डिसाइडेड निर्णय लिया, टू टेस्ट जांचने का। तो इस लाइन का मीनिंग देखते हैं। एक दिन कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय ने निर्णय लिया टू टेस्ट, जांचने का, द विट ऑफ हिज कोर्टिसन्स, अपने दरबारियों की बुद्धि को। ही गेव, गिव की सेकेंड फॉर्म है गेव, ईच ऑफ हिज कोर्टिसन्स 100 गोल्ड कॉइन्स एंड सेड। उसने, ही गेव, उसने दिए, ईच ऑफ हिज कोर्टिसन, अपने हर एक दरबारी को, एक 100 गोल्ड कॉइन्स, 100 सोने के सिक्के, एंड सेड, कहा, यू नीड टू स्पेंड। टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, स्पेंड यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यू नीड टू स्पेंड ऑल ऑफ दीज विद इन अ वीक। आपको ये सारे के सारे पैसे एक सप्ताह के अंदर इनको खर्च करना है। बट, लेकिन, देयर इज अ कंडीशन, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है। बिफोर यू स्पेंड द गोल्ड कॉइन्स यू विल हैव टू सी माई फेस। आपको ये सोने के सिक्के खर्च करने से पहले यू विल हैव, आपको देखना होगा, टू सी, देखना होगा, माई फेस, मेरा चेहरा। द कोर्टिसन ग्लैडली headed to the market planning for the things to buy. कोर्टिसन headed to the market, कोर्टिसन जो दरबारी थे वो खुशी खुशी मार्केट जाने की प्लान की, फॉर द थिंग्स टू बाई, कुछ चीज़ खरीदने के लिए। बट, लेकिन, वहन एवर, जब, दे डिसाइडेड टू बाई, जब वो कुछ लेने का निर्णय करते, दे रिमेंबर्ड द किंग्स कंडीशन, उन्हें राजा की शर्त याद आ जाती। हाउ कुड दे सी द किंग्स फेस इन द मार्केट, वो कैसे मार्केट में, बाजार में राजा का फेस देख सकते थे। एंड इफ दे डिड नॉट सी द किंग्स फेस दे कुड नॉट स्पेंड द गोल्ड कॉइन्स, अगर वो राजा का चेहरा नहीं देख सकते तो वो, दे कुड नॉट स्पेंड, वो खर्च नहीं कर सकते थे, द गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के। द कोर्टियर्स वर पजल्ड, जो दरबारी थे वो पजल थे, कंफ्यूज थे। सम ऑफ देम रोम्ड द मार्केट फॉर द होल वीक, उनमें, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, पूरे सप्ताह, होल वीक, पूरे सप्ताह मार्केट में घूमे। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए, द किंग माइट कम इन डिस्ग्रेस, कि राजा वेश बदलकर आ जाएंगे। बट द किंग नेवर केम टू द मार्केट, लेकिन राजा कभी भी मार्केट, बाजार में नहीं गए। एंड द होल वीक वेंट बाय, और पूरा सप्ताह बीत गया। वहन द कोर्ट असेंबल्ड आफ्टर ए वीक, जब दरबार एक सप्ताह के बाद दोबारा असेंबल हुआ, दोबारा लगा, द किंग आस्क्ड द कोर्टियर्स, राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, व्हाट डिड यू ऑल बाई विद द गोल्ड कॉइन्स दैट आई हैड गिवन। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो इस लाइन का मीनिंग देखते हैं। वहन द कोर्ट, जब एक सप्ताह, आफ्टर ए वीक, एक सप्ताह के बाद दरबार दोबारा लगा, द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, आस्क्ड द कोर्टियर, दरबारियों से, व्हाट डिड यू ऑल बाई, तुम लोगों ने क्या खरीदा, विद द गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्कों से, दैट आई हैड गिवन यू, जो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। नो वन आंसर्ड, किसी ने उत्तर नहीं दिया।
द रॉयल प्रीस्ट होता है पुजारी, रॉयल शाही, स्टूड अप खड़े हुए, एंड सेड कहा, योर मैजेस्टी महाराज, वी ऑल वेंट टू द मार्केट विद आर बैग्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, हम सभी मार्केट में बाजार में गए, विद आर बैग्स अपने बैग्स के साथ, ऑफ गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों से भरे बैग के साथ में, बट कुड नॉट बाई एनीथिंग लेकिन कोई कुछ भी खरीद नहीं सके, एट ऑल बिकॉज हम कुछ भी नहीं खरीद सके, बिकॉज क्योंकि ऑफ द कंडीशन किसके कारण, कंडीशन जो शर्त थी उसके कारण हम कुछ भी नहीं खरीद सके, दैट यू हैड लेड जो आपने दी थी। जस्ट देन तभी तेनालीरामा एंटर्ड द कोर्ट वियरिंग न्यू क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स आभूषण होते हैं, तो तभी तेनालीराम आए, द कोर्ट एंटर किया, इन द कोर्ट दरबार में, वियरिंग पहने हुए, न्यू क्लोथ्स नए कपड़े, एंड ऑर्नामेंट आभूषण। द किंग आस्क्ड हिम राजा ने उससे पूछा, हाउ कुड यू स्पेंड द गोल्ड कॉइन्स विदाउट सीइंग माई फेस, आपने अपने सोने के सिक्के बिना मेरा चेहरा देखे हुए कैसे खर्च किए। तेनालीरामा रिप्लाइड, तेनालीरामा ने उत्तर दिया, योर मैजेस्टी महाराज, आई स्पेंड की सेकेंड फॉर्म है स्पेंट द गोल्ड कॉइन्स ओनली आफ्टर आई सो योर फेस, सी की सेकेंड फॉर्म है सो योर फेस, आपका चेहरा। महाराज, आई स्पेंड मैंने खर्च किए, द गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के, ओनली आफ्टर आई सो आपका चेहरा देखने के बाद। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, राजा हैरान था, एंड आस्क्ड और पूछा, हाउ इज इट पॉसिबल, यह कैसे संभव है, आई डिड नॉट गो टू द मार्केट इवन वंस, मैं एक बार भी मार्केट नहीं गया हूँ। तेनालीरामा स्माइलिंगली सेड, तेनालीरामा ने मुस्कुराते हुए कहा, योर मैजेस्टी महाराज, इट सीम्स यू हैव फॉरगॉटन दैट एवरी गोल्ड कॉइन बेयर्स द इम्प्रिंट ऑफ योर फेस, कि हर एक कोने पर, इट सिम्स यह प्रतीत होता है कि यू हैव फॉरगेटन आप भूल चुके हैं, दैट की एवरी गोल्ड कॉइन प्रत्येक सोने के सिक्के पर, बियर्स द इम्प्रिंट ऑफ योर फेस आपके चेहरे के प्रिंट है, आपका चेहरे का प्रिंट है हर एक गोल्ड कॉइन पर। द किंग वॉज प्लीज्ड एट तेनालीरामा, राजा तेनालीरामा से खुश हुए, वाहिल ऑल द कोर्टियर्स वर रेंडर्ड स्पीचलेस, रेंडर स्पीचलेस होता है आवक, मूक हो जाना, जब हम कोई ऐसी सरप्राइजली जो कोई चीज़ देख लेते हैं तो आश्चर्य से हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, मूक हो जाते हैं, तो ये उसके लिए रेंडर स्पीचलेस का मतलब होता है बोल न पाना, कुछ भी आश्चर्य से बोल न पाना। तो लाइन का मीनिंग देखते हैं, द किंग वॉज प्लीज्ड एट तेनालीरामा, तेनालीरामा के लिए पर राजा खुश हुए, वाइल जबकि सारे दरबारी स्पीचलेस थे, आवक थे, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स देखे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।